वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सो भगवद गीता के छठे अध्याय में, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। योग शब्द का अर्थ है भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना, योग। और इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कई योग की विधियों की व्याख्या करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस कलयुग में सभी लोग एक ही तरीके से सहमत नहीं होंगे। और इसीलिए भगवान ने गीता में कई विविधताएं रखी हैं, ताकि सभी प्रकार की प्रकृति वाले लोग अंततः भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करके अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव कर सकें। और इसीलिए कर्म योग समझाने के बाद कृष्ण ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। ज्ञान योग के बाद फिर आती है बात अष्टांग या फिर ध्यान योग की, और ध्यान योग के बाद भक्ति योग की व्याख्या करते हैं। तो इस ध्यान योग के अध्याय में, यानी कि ध्यान के द्वारा अष्टांग, इन अंगों को, इस शरीर को आसनों के द्वारा नियंत्रित करके अंततः मन को कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र या स्थित करने के योग को अष्टांग या फिर ध्यान योग कहते हैं। और इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि कैसे इस मन को नियंत्रित किया जाए। तो हम सब के लिए बड़ा उपयोगी है इस विज्ञान को सीखना कि कैसे इस मन को नियंत्रित किया जाए। तो आज इस कलयुग में हम किसी बात से अगर व्यथित हैं तो वो है हमारा खुद का मन। तो भगवान कृष्ण हम सबकी अनेक प्रकार से सुरक्षा करते हैं। वो हमारी सुरक्षा इस शरीर का पालन करके करते हैं। कैसे इस शरीर को जीवन चलाने के लिए जो सुविधाएं चाहिए इस प्रकृति में प्रदान करके, और फिर अंदर से हमारे हृदय में बैठ के हमको परमात्मा के रूप से मार्गदर्शन देकर भी हमारी सुरक्षा करते हैं। और साथ में वही भगवान हमें ज्ञान देकर भी हमारी सुरक्षा करते हैं कि कैसे हम अपने आप को स्थित करके इस मन को नियंत्रित कर सकें। तो एक तरह से हम तो सिर्फ बाह्य शत्रुओं को शत्रु देखते हैं, लेकिन वो शत्रु जो कोई बाहर से नहीं, सिर्फ हमारा खुद का मन ही है, इस शत्रु को भी कैसे संभाला जाए, इसकी शिक्षा गीता में भगवान इस छठे अध्याय ध्यान योग के माध्यम से हम सबको प्रदान करते हैं। और आज हम सब चाहे किसी शत्रु के द्वारा सताए जा रहे हो या ना जा रहे हो, लेकिन इस मन के शत्रु के द्वारा तो हम सब आज सताए जा रहे हैं। सिर्फ मात्रा का ही परिवर्तन है। जहां पर 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण 3 गुणों की चर्चा करते हैं, और जहां रजोगुण की चर्चा आती है तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि रजोगुण के प्रभाव से एक व्यक्ति पागलपन के हद तक चला जाता है। और प्रभुपाद जी वहां कहते हैं, एक दृष्टि से आज की मानव सभ्यता जो प्राय रजोगुण के प्रभाव में है, वो पूरी की पूरी पागल सभ्यता ही है। बस कुछ लोगों को पहचान लिया गया है, अभी कुछ लोगों को पहचानना बाकी है। बाकी अधिकतर पागलपन के ही शिकार है। किस प्रकार की जीवन शैली जी रहे हैं, तो ये पागलपन का ही शिकार नजर आता है कि नहीं। तो इसीलिए ऐसी अवस्था में हम सबके मनों की दुर्गति हो गई है आज। और इसीलिए कृष्ण इस मन की दुर्गति से उसको पराम गति तक कैसे ले जाया जाए। तो आज वर्तमान अवस्था में वो दुर्गति में है, लेकिन पराम गति क्या है? भगवान के चरणों का प्राप्ति करना। उस पराम गति तक उसे कैसा लाया जाए, इसकी शिक्षा हमें छठे अध्याय के अंदर प्राप्त होती है। तो आज इसकी शिक्षाओं पर आधारित कुछ चर्चा करेंगे।
तो पहली बात भगवान कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमाते आत्मनि एवा वसम अन्येत। तो अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण से इस मन को नियंत्रित करने के विषय में सुना, तो अर्जुन ने अपनी असमर्थता भगवान कृष्ण के सामने प्रकट की और कहा, इस मन को नियंत्रित करना बड़ा दुष्कारी है, बड़ा ही कठिन है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यतो यतो निश्चलति, जैसे ही आपका मन भागे तो क्या करना है, मनस चंचलम अस्थिरम, ये मन जो है बड़ा चंचल है, इसको वापस खींच कर लेकर आना। तो जैसे जैसे भागे इसे खींच कर लेकर आना है। तो यानी योग का अर्थ है पहली बात मन का नियंत्रण करना। अब भगवत गीता में हालांकि भगवान कृष्ण इस ध्यान और अष्टांग योग के माध्यम से कैसे शारीरिक योग किया जाता है इसकी भी व्याख्या कर रहे हैं, किस प्रकार से अष्टांग योग स्थापित किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है कि सिर्फ शरीर को कैसे सुचारू बनाया जाए इसके लिए योग किया जाए। कलयुग में लोग शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का सहारा लेते हैं और इसलिए वो योग का भी सहारा ले लेते हैं। और स्वास्थ्य के अलावा इस योग से और क्या पाया जा सकता है या योग किस लिए बनाया गया है, इसकी कोई भी जो चिंता है वो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर नहीं है। जैसे हिरण्यकशिपु 36,000 साल पहले उसने भी योग को सिद्ध करने के लिए प्रयास किया और हिरण्यकशिपु ने इतने हजारों वर्षों के लिए वो ताड़ आसन में खड़ा हो गया। तो ताड़ आसन में दोनों हाथ ऊपर कर कर और पैर के अंगूठे के बल हिरण्यकशिपु खड़ा हो गया और ध्यान केंद्रित करने लगा। अब ये वो सतयुग का समय था जिस समय जो प्राण होते थे वो वायु में रह जाते थे। आज कलयुग के समय में प्राणों को बनाए रखने के लिए हमें अन्न की आवश्यकता पड़ती है। बिना अन्न के ये प्राण रुकते नहीं हैं। लेकिन उस समय वायु में भी सिर्फ सांस लेने मात्र से भी प्राण टिक जाते थे और इसीलिए हजारों वर्षों तक वो हिरण्यकशिपु ताड़ आसन में बैठकर, ताड़ आसन योग के सबसे कठिनतम आसनों में से एक है, इसको लगाना इतना आसान नहीं होता। तो हिरण्यकशिपु ने सबसे मुश्किल वाला आसन ही क्यों चुना और एक देवताओं के इतने हजारों वर्षों तक वो इस ताड़ आसन में लगा रहा। अभी भक्तों को कलयुग के अंदर कीर्तन में अपने हाथों से ताली बजाने में मुश्किल हो जाती है। कभी हम हाथ खड़े करके हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं तो लोग ऐसे ऐसे इतना बस खड़ा कर पाते हैं, इससे ऊपर जैसे जाता ही नहीं है, एक्सटेंड ही नहीं होता हाथ कभी। तो उसमें भी इतनी कठिनाई होने लगी है आज इस कलयुग में। तो आप सोचो कि पूरे हाथ सीधे करके हजारों सालों तक वो हिरण्यकशिपु पैर के अंगूठे के बल के ऊपर खड़ा रहा, ये कितना कठिन रहा होगा। तो ये कलयुग की बीमारी यही है, हम इतना कठिन जीवन जीने के लिए तैयार हैं लेकिन भगवान की भक्ति जो इतनी सरल है वो करने को तैयार नहीं है। उस सरल भक्ति के कार्य को करने के अंदर हमको हाय बाबा लगती है। लेकिन जब कोई कठिन जीवन जीना हो, अभी कितना दूर जाकर पैसा कमाने के लिए कुछ काम करना हो तो वो कर सकते हैं। धूप के अंदर कड़ी मेहनत करनी हो वो कर सकते हैं। पढ़ने के लिए 20-25 साल हॉस्टल में रहना हो, घर से परिवार से दूर रहना हो, पढ़ाई करनी हो तो वो कर सकते हैं। तो इस भौतिक जीवन में इतनी कठिन तपस्या कर सकते हैं लेकिन कृष्ण के लिए हमसे तपस्या नहीं होती। अभी ये तो असुर है हिरण्यकशिपु, ये कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा नहीं करता था, कोई तपस्या नहीं कर रहा था, ये तो अपने आप को सिद्धि पाने के लिए तपस्या कर रहा था। अब वो असुर भी सिद्धि पाने के लिए इतनी कड़ी तपस्या के अंदर लगा है। तो हमारा क्या विश्वास और क्या श्रद्धा है भगवान के ऊपर कि हम सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम नहीं ले पाते भगवान का। तो हमसे तो बेहतर हुआ वो हिरण्यकशिपु, कम से कम वो अपने नियमों के प्रति तो खड़ा था। चाहे हम उसे कितनी गाली क्यों ना दें कि उसने भगवान को चुनौती दी, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन नियमों के प्रति
वो हम जैसे डावाडोल भक्तों से कहीं अच्छा था, जो कम से कम विधि विधानों का पालन तो इतनी कड़ाई से करता था अपने जीवन में। भले ही उसका जो उद्देश्य था वो भगवान को प्रसन्न करना नहीं, भगवान को पराजित करना ही था। तो वो हिरण्यकशिपु सिर्फ भौतिक सिद्धि को पाने के लिए इतना कड़ा प्रयास कर रहा था, इतना परिश्रम कर रहा था, इतनी बड़ी तपस्या कर रहा था, ऐसी कड़ी साधना कर रहा था। क्या पाना चाहता था? तो हिरण्य शब्द का अर्थ है गोल्ड, सोना। कशिपु शब्द का मतलब है वो सोने वाला सोना, स्लीप, निद्रा। तो गोल्ड और निद्रा, इसको पाने के लिए हिरण्यकशिपु इतनी मेहनत कर रहा था, यानी कि भौतिक सुविधाओं को पाने के लिए। इस भौतिक सुविधा को पाने के लिए हिरण्यकशिपु ने इतना बड़ा परिश्रम किया। और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्योंकि देवी देवता लोग बड़े डर रहे थे और देवी देवता कह रहे थे हमारा तो एयर कंडीशन बंद हो गया, तपस्या ये कर रहा है और हमारा एयर एसी नहीं चल रहा है। क्योंकि उसने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड की वायु को एक कर दिया और सब जगह हवा बहनी बंद कर दी अपनी तपस्या से। तो भी देवता लोग स्वर्ग में बैठे थे और सांस ही नहीं आ रही थी, तो स्वर्ग में बैठे भी सांस नहीं आ रही। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास दौड़ते हुए कि इसका कुछ उपचार करो। और ब्रह्मा जी देवताओं के कहने के अनुसार हिरण्यकशिपु के पास आए और देखा हिरण्यकशिपु दिखाई नहीं देता, कहां चला गया। तो देखा एक चींटियों की बांबी बनी हुई थी और बांबी से धुआं निकलता था, तो लगा शायद इसके अंदर ही होगा। तो इतने हजार साल से तपस्या में लगा था, तो चींटियों ने हिरण्यकशिपु की देह के इर्द गिर्द बांबी बना दी और सारा शरीर का मांस खा गई थी। और क्या, सिर्फ हड्डियां बची थी बस। और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर अपने कर से जब उस पर छिड़का तो देखा कि वो बांबी टूटी और हिरण्यकशिपु हड्डियों का ढांचा था और उस हड्डियों के ढांचे में चेतना थी और प्राण थे। ये हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या की। तो ब्रह्मा जी बोले इतना कठोर परिश्रम किसके लिए कर रहे हो? इतनी लंबी सूची निकाल दी, बोला ये सब चाहिए। तो असुर मतलब जो भगवान का आश्रय लेते हैं कुछ बदले में पाने के लिए, और सुर मतलब जो भगवान का आश्रय ले भगवान की निस्वार्थ सेवा करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु देखो था राक्षस, था असुर, लेकिन पा रहा था सिद्धि को कैसे, पूजा करके। अब जो पूजा करे, क्या आप उसको नास्तिक बोलोगे? तो हिरण्यकशिपु नास्तिक तो नहीं था, लेकिन भौतिक लाभ पाने की कोशिश करता था। कैसे? उस पूजा की विधि का उपयोग करके, तपस्या का उपयोग करके। और उसने इतनी मेहनत भगवान को खुश करने में नहीं लगाई, भगवान की सेवा करने में नहीं लगाई, भगवान के साथ अपने संबंध की स्थापना में नहीं लगाई। इतनी मेहनत भगवान को पराजित किया कैसे जाए, उसकी तपस्या करने के लिए लगाई। तो भगवान कृष्ण यही सिखा रहे हैं हमें कि योग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि योग का मतलब है अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर देना। तो जब कृष्ण ने अर्जुन को ये विज्ञान बोला तो अर्जुन ने क्या कहा? भगवान चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादी बलवद दृढ़म। ये बलवान है बड़ा मन, मन बड़ा चंचल है, इसको रोक पाना, इसको स्थिर कर पाना बहुत कठिन है। इससे तो अच्छा है मैं वायु की गति को थाम लूं, बजाय कि अपने मन को आपके चरणों में स्थित करने के। ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा। अभी आप देखो 5000 साल पहले ये अर्जुन कह रहे हैं। अब अर्जुन के चरित्र की बात करो तो कितना नियंत्रण था अर्जुन को अपने ऊपर। जिस समय स्वर्ग में अर्जुन युद्ध से पहले अपने पिता इंद्र से कुछ दिव्य हथियार लेने गए उस महाभारत के युद्ध को करने के लिए, तो उस समय उर्वशी का नृत्य इंद्र देख रहे थे। तो जैसे ही अर्जुन आए तो अर्जुन भी बैठ गए दरबार में और वो उर्वशी को नृत्य करते हुए देखे जा रहे थे। तो इंद्र ने सोचा शायद अर्जुन की उर्वशी में रुचि है, तो उर्वशी को बोला जाओ अर्जुन के पास जाओ, उसको प्रपोज करो। और वो अर्जुन के पास आई तो अर्जुन क्या कहते हैं उर्वशी को? आप मेरी माँ के समान हो। और उर्वशी इस बात से नाराज हो गई। उन्होंने बोला
हमारे स्वर्ग लोक में ये रिश्ता नहीं होता ऐसा। स्वर्ग लोक में ऐसे रिश्ते नहीं चलते। और श्राप दिया अर्जुन को नपुंसक बनने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर क्या शिक्षा ले रहे हैं? ये व्यक्ति जो इतने बड़े चरित्र का व्यक्ति था, वो क्या कह रहा है? मैं मन नियंत्रित नहीं कर सकता। हमें क्या कहना चाहिए जब ऐसे चरित्र के व्यक्ति का ये कथन है कि कृष्ण, ये मन इतना बलवान है, चंचल है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हम सब तो मन के द्वारा हर क्षण कंट्रोल्ड हैं। हम क्या कंट्रोल करने की बात करेंगे इस मन को? हम तो हर क्षण इस मन के द्वारा ही तो रात दिन नियंत्रित है। और ये मन की स्थिति कैसी है? एक बंदर के जैसी स्थिति है। बंदर बड़ा रजोगुनी पशु है, उसके अंदर रजोगुण नजर आता है। आप उसे कुछ ना भी कहो तब भी आपको क्षति पहुंचा देगा। वो कभी शांत नहीं बैठ सकता, रात दिन सोते जागते बस हमेशा वो बंदर इतना एक्टिव क्रियाशील नजर आता है। उसी तरह से ये मन भी बिल्कुल वैसा ही है, हर क्षण 24 घंटे इतना क्रियाशील। नीति शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया, एक बंदर इतना क्रियाशील है, हाँ, इतना एक्टिव, इतना राजसिक है, अगर उस बंदर को शराब पिला दो तो क्या हाल करेगा वो किसी का। तो उसी तरह से ये हमारे मन की भी ऐसी स्थिति कि जैसे एक शराब पिया हुआ बंदर, वो कुछ भी क्षण क्या करेगा कुछ भरोसा ही नहीं किया जा सकता। ये मन हमसे क्या करवा डालेगा हम खुद भी अपने मन को नहीं जानते। तो इसीलिए भौतिक जगत में, इस कलयुग में, मनुष्य के शरीर में, और वो भी ऐसे मन के साथ, तो क्या स्थिति हम सबकी हुई पड़ी है। आज पूरे समाज की कैसी स्थिति हो सकती है, कैसी परिस्थिति में आज समाज जी रहा है। तो ये परिचय है हम सबके मन की हालतों का। एक दृष्टि से कलयुग में पशु लोग मनुष्य से ज्यादा बेहतर जीवन जीता दिखते हैं, क्योंकि वो तनाव नहीं हो रखते, चिंताएं नहीं रखते। मनुष्य तो सब कुछ होते हुए भी चिंता रखता है, सब कुछ होते हुए भी तनाव का जीवन जीता है। चाहे जीवन जीने के लिए प्रचुर हो भी, और उसके जीवन में पर्याप्त मात्रा में सब कुछ हो भी, फिर भी इतने भारी भरकम चिंताओं का बोझ हर समय ढोता रहता है। आप पशुओं को देखो, कोई चिंता नहीं है। मैं देखता हूँ कई बार लोग किसी स्थान में, चौराहे में, आदि में पशुओं को, पक्षियों के लिए दाना डालते हैं भर भर के, है ना। हर 15 मिनट के बाद एक व्यक्ति आएगा, अपना स्कूटर लगाएगा, उसमें थैला निकालेगा और दाना फैलाएगा। अब कबूतर लोग आते हैं, कितना खाते हैं उसमें से, कितने दाने लेकर जाते हैं, अधिकतर वहीं पड़ा रहता है। उन्हें कोई लालच ही नहीं है, कितना सारा डाल दिया, पूरा एक बोरा लेकर आया, भर लो अच्छे से, फिर बोरा भर के रख लो, कहीं बारिश आ रही है फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं मेरे लिए कोई संकट ना आ जाए। वो संतुष्ट है अपने जीवन के अंदर। आप जितना मर्जी दाने डालते फिरते रहो, उन्होंने जितना उनका पेट भरता है उतना ही खाएंगे और बाकी वहीं छोड़ के चले जाएंगे, वहीं पड़ा रह जाता है। अब ये पशु पक्षियों की अगर स्थिति देखें तो कलयुग में इतनी बेहतर नजर आती है कि ना उनके अंदर लोभ नजर आता है, ना उनके अंदर किसी प्रकार से कोई तनाव नजर आते हैं। और हम सब इस लोभ के मारे कितने सारे तनावों में जीवन हर क्षण जी रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्यों का ही मन है, पशुओं का मन नहीं है, लेकिन मनुष्य समाज ने इस मन में ऐसी दुर्गति की है। इसीलिए आप देखिए मनुष्य के जीवन में आज पूरे संसार भर के अंदर सबसे आज फ्लरिशिंग इंडस्ट्री ये क्या है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। आज मनोरंजन, कितना लोग करोड़ों अरबों रुपया सिर्फ एंटरटेनमेंट करके लोगों का कमाते हैं, आज मनोरंजन करके। आप सभी लोगों को देखो अपने मोबाइल फोन के ऊपर क्या देखते रहते हैं, मनोरंजन ही तो है, एंटरटेनमेंट को ही तो देखते हैं फोन के ऊपर, और क्या देख रहे होते हैं आश्रम। तो सभी लोग अपने फोन पे भी एंटरटेनमेंट में लगे हैं। ये कितना बड़ा व्यवसाय है। अब ये मनोरंजन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मन खुश नहीं है, इसीलिए तो मन को आनंद देने के लिए ये सिनेमा, टेलीविजन, इंटरनेट, मीडिया और ये सब नाटक, ड्रामा, संगीत आदि के पीछे हम क्यों भागते हैं? क्योंकि मन को आनंद देने के लिए ये सारे काम किए जाते हैं।
अभी देखो वो मनोरंजन करने के लिए अरबों करोड़ों रुपया पूरे विश्व भर के अंदर सिर्फ लगाया जाता है। किस लिए? मन, सिर्फ मन को सुख देने के लिए। और इस मनोरंजन को देखने के बाद मन सुखी नहीं होता, उल्टा और अशांत हो जाता है। मन में कैसे विचार आते हैं? मेरे पास ऐसी सुविधा क्यों नहीं है, मेरे पास वैसी सुविधा क्यों नहीं है, मैं ऐसी जीवन शैली क्यों नहीं जीता हूँ, मेरे पास ये सब होना चाहिए, मैं परिश्रम करूं, मैं मेहनत करूं और ये सब इकट्ठा करूं। तो करोड़ों रुपया मनोरंजन में लगाने के बाद भी एक क्षण की शांति मन की नहीं मिलती, मन और दूषित हो जाता है और मन के साथ साथ आत्मा भी दूषित हो जाती है। अब वही समय अगर हम भगवान के लिए लगाएं तो मन भी शुद्ध और आत्मा भी शुद्ध। तो समय तो हर मनुष्य के पास उतना ही है, लेकिन अगर उस समय का उपयोग हम ऐसे मनोरंजन, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, सोशल मीडिया, सिनेमा आदि के साथ व्यतीत करने में लगा रहे हैं तो क्या प्राप्त कर रहे हैं? पूरी अशुद्धता, 100% अमिश्रित अशुद्धता ये हमारे मन में भरी जाती है इस सब मनोरंजन के नाम से, जिससे मन को शांति नहीं, मन को अशांति ही प्राप्त होती है हमारे जीवन के अंदर। तो ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। तो आज आप देखिए पूरा पशु समाज अपने आनंद के लिए क्या करता है? आहार, निद्रा, मैथुन, भय, 4 काम, बस इसी में अपना जीवन बिताता है पशु समाज। खाने के अंदर, सोने के अंदर, संतान उत्पन्न करने के अंदर और अपनी रक्षा करने के अंदर। पशु समाज का आनंद यहाँ पर है। वो तो जंगल में रहता हुआ साधारण प्राकृतिक सुविधाओं के अंदर इन्हीं 4 कामों में अपना पूरा जीवन बिता के चला जाता है। लेकिन एक मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित करने में कितनी मेहनत, कितना भारी भरकम प्रयास करता है, फिर कभी कितने बड़े बड़े आविष्कार करता है और फिर उन आविष्कारों से उसके जीवन में कितनी सारी समस्याएं, बाधाएं आ जाती हैं। हमने कार बनाई, स्कूटर बनाया, फिर पेट्रोल आविष्कार किया, आज पेट्रोल के कारण इतनी सारी समस्याएं आ गई, पॉल्यूशन आ गया, पेट्रोल का अभाव आ गया, कितनी सारे संकट उस पेट्रोल के जीवन में आने से आ गई। अब पशु जीवन ने इस प्रकार के कोई आविष्कार नहीं किए, लेकिन बड़े शांत हैं। उनको कोई अभाव नहीं लगता कि जंगल में रहते हुए हमारे पास कोई कमी है, हमारे पास साइकिल नहीं है, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हमारे पास कार नहीं है और वो भी ये ब्रांड की नहीं है और वो भी ये रंग की नहीं है। उनको कोई चिंता नहीं होती, वो बड़े आनंद में रह रहे होते हैं। तो हम सब जान के अपने इस बुद्धि का इतना दुरुपयोग कर रहे हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं इतने छोटे से सुख को पाने के लिए, जैसे 10 करोड़ रुपए की मेहनत और 10 पैसे का सुख। ये हालत है आज हमारी। इतनी भारी भरकम मेहनत करते हैं और इतना रंज मात्र सुख पाते हैं और उसके लिए पूरा जीवन गवा देते हैं। और ये सुख तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया पशुओं को भी उपलब्ध है। तो फिर हमने कौन सा विशेष काम कर लिया? तो इसीलिए भगवान कहते हैं इस मन को नियंत्रित करने के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। ये तो निश्चलती, ये भागेगा मन, जब भागेगा तो पकड़ कर वापस भी लाना पड़ेगा। लेकिन होता है मन भागता है और हम मन के साथ भाग जाते हैं। जहां वो भागता है हम भी उसके साथ भाग जाते हैं, बजाय उसको पकड़ने के कि मुझको ये विचार नहीं। एक तरह से हम सब मन के गुलाम हैं और हम सब में बल ही नहीं है इसको रोकने के लिए। जैसे व्यक्ति कोई बहुत कमजोर हो, दुबला पतला हो, अब उसको आप कैसे भी चलाओ, कैसे भी घुमाओ, वो आपके ऊपर पूरी तरह से आश्रित है। वैसे ही हमारी हालत इस मन के हाथ हुई पड़ी। तो मन इतना बलवान हो चुका है क्योंकि हम उसे जीवन भर खिलाते रहे, उसको पिलाते रहे, उसकी मांगे पूरी करते रहे। जो मन ने कहा हमने उसको दे दिया, मन की खातिर अपने जीवन में कुछ भी कर दिया, जो मन में विचार आया उसको पूरा कर दिया। तो कई जन्म जन्मांतरों से इस मन को खिलाकर मोटा ताजा हट्टा कट्टा कर दिया और अब हमारी इसने दुर्गति बना दी। और जो ये मन कहता है हम करते हैं। और आज लोग क्या नहीं कर रहे, मन के गुलामों के ड्रग्स लेते हैं, अवैध संबंध बनाते हैं, क्या क्या नहीं करते सिर्फ इस मन के सुख के कारण। तो ये है स्थिति। तो अब आप देखिए कि ये जो मन है इतना शक्तिशाली, भक्त लोग भक्ति में इस मन का कैसे उपयोग करते हैं। वो इस मन से भगवान का स्मरण करते हैं। मन में स्मरण की शक्ति है।
तो भौतिकतावादी हर समय मन में इंद्रिय भोग कैसे ज्यादा से ज्यादा किया जाए इसका स्मरण करता है, लेकिन एक भक्त स्मरण करता है मन से कैसे कृष्ण की सेवा को और बढ़ाए, कैसे भगवान को और प्रसन्न करे, कैसे भगवान को और सुख दे। तो भक्त के पास भी मन है और एक अभक्त के पास भी मन है, दोनों के पास मन है, लेकिन दोनों उसका उपयोग अलग दिशा में कर रहे हैं। जब आप इस मन का उपयोग करेंगे कैसे मैं शारीरिक सुख और पाऊं सिर्फ इतने के लिए, तो ये मन आपको और परेशान करेगा। ये मन कभी तुष्टि नहीं होगा, ये जलती हुई अग्नि के समान है, जितना मर्जी ईंधन डाल दो ये बुझने के बजाय और भड़केगा और ज्यादा प्रज्वलित होगा, ये कभी तृप्त नहीं होने वाला है। लेकिन एक भक्त, एक अभ्यासशील साधक जो भगवान के चरणों को पाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील है, वो एक ऐसा साधक हर समय इस मन को भगवान के चिंतन में निवेश कर देता है। तो हम सब परेशान हैं जीवन में इन इंद्रियों से, इस मन से, और यही गीता में भगवान कहते हैं कि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम सब कर्षति का मतलब है संघर्षशील है, इस प्रकृति के अंदर संघर्षशील है। मनश्ष्टानि इंद्रियानि, ये मन को छठी इंद्रिय बोलते हैं, सिक्स्थ सेंस। मनश्ष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस मन के कारण इस संसार में हम सब क्या है, संघर्षशील होकर जीवन जी रहे हैं। तो इसका उपाय श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को संदेश देते हुए कहते हैं, नायम देहो देहा भाजाम निर्लोके, कि एक मनुष्य जिसको एक शरीर प्राप्त हुआ है उसको क्या करना चाहिए, उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, ताकि जो उसे इस प्रकृति से मनुष्य जीवन में प्राप्त हुआ है उसका वो बेस्ट यूज कर सके अपनी लाइफ के अंदर। तो कहा है कष्टान कामान अर्हते विड भोजानिये, ये मनुष्य का जीवन कष्टों में जीने का जीवन नहीं है, ये जीवन विड भोजानिये, सुअरों की तरह जीने का जीवन नहीं है। ये भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि सुअर क्या करता है, मल से आसक्ति रखता है, तो हम भी मल जैसे इंद्रिय विषयों से आसक्ति रखते हैं, और उन आसक्ति का परिणाम क्या है, कष्टान कामान। कामान का मतलब है इच्छाएं, हमारी असीमित इच्छाएं हमारे जीवन में कष्ट लेकर आती हैं, क्योंकि ये इच्छाएं कभी तृप्त होती नहीं है, और हम इनकी तृप्ति के लिए इतना कठिन प्रयास, इतना परिश्रम और इतनी भागदौड़ अपने जीवन के अंदर करते हैं। तो फिर करें क्या? तो भगवान ऋषभ देव कहते हैं तपो। तपो का मतलब तपस्या करो, तपो। और कैसी तपस्या करो? दिव्यम। दिव्यम तपस्या का अर्थ है दिव्य तपस्या करो, ऐसी तपस्या जिससे आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाए, वो शुद्धि की ओर प्रगति करें। ऐसी तपस्या को हमें प्राप्त करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं शुद्धे यस्मा ब्रह्म सौख्यम। जब हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा शुद्ध होगी तो ब्रह्म सौख्यम, यानी कि जो भगवान को आनंद का अनुभव होता है। अभी भगवान क्या है? वो आनंद के स्रोत है। तो वो आनंद के स्रोत किस प्रकार के आनंद का अनुभव करते हैं, इसका तो परिचय हमारे पास नहीं है कि वो भगवान कैसा आनंद पाते हैं। तो ब्रह्म सौख्य। तो जब आप तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करोगे, अब भौतिक जीवन जीने के लिए भी तो तपस्या करते हैं कि नहीं करते? इस पैसा कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, इस शरीर का पालन करने के लिए कितना भारी भरकम प्रयास, कितनी तपस्या, कैसी कैसी परिस्थितियों में हम जीवन जीते हैं। तो फिर भगवान ऋषभ देव कहते हैं जब मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए इतनी तपस्या करते हो, तो फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आने के लिए थोड़ी तपस्या क्यों नहीं कर सकते? उसमें क्या कठिनाई है कि हम कुछ तपस्या इस मनुष्य के जीवन से बाहर आने के लिए करें, जो कि एकमात्र हमारे कष्टों का मूल कारण है। तो तपो दिव्यम, तपस्या तो हर कोई करता है, लेकिन दिव्य तपस्या करें, और फिर उसका परिणाम क्या? ब्रह्म सौख्य। ये हमको वो आनंद दे देगा जो परम भगवान आनंद प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए
मनुष्य का जीवन एकमात्र ऐसा जीवन है जो कि तपस्या करने के लिए बनाया गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम